दोनों आदमी बोले तुम लोग चाची गरीब आदमी है, तुमको थोड़ा इस सब का नॉलेज है, तुम लोग चाची का काम देखो। और ये जमीन कुछ भूमि माफिया 2022 से हड़पने का साजिश में रचा हुआ है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस नारा देती है माँ माटी मानुष का, और उन कार्यकर्ताओं के साथ में भी इस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है। अभी भी इस पौधे में भिंडी उगी हुई है, लगी हुई है। किस तरह से अमानवीय तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। हम लोग तो सब दरवाजे पर गए, सबको लिखित कंप्लेन दिए, लेकिन मेयर साहब हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। इस वक्त मैं हूँ रानीगंज में। नेशनल हाईवे 60 के करीब है ये इलाका। नाम है बरदेही और आसनसोल नगर निगम का वार्ड 36 के अंतर्गत ये इलाका आता है। पास में ही है पुरानी ग्लास फैक्ट्री। जिस जमीन पर मैं खड़ी हूँ, ये जमीन कभी हुआ करती थी सब्जियों की, फसलों की, खेत की। लहलहाती थी यहाँ पर फसलें। 24 घंटे पहले हरा भरा नजारा 24 घंटे के बाद इस वीराने में तब्दील हो गया। जी हाँ, बीते दिन यानी कल यहाँ नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया है। इस इलाके के बोरो चेयरमैन और आसनसोल नगर निगम के अधिकारी के सामने साथ में थी रानीगंज पुलिस भी। पीड़ितों का कहना है कि जिस जमीन पर वे खेती कर रहे थे, वो जमीन रानीगंज के राज परिवार मालिया ने उनके पूर्वजों को दिया था, सौंपा था, और कई दशकों से वे यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन अब इस दुर्दशा से क्या है उनका हाल और क्या करना है उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। तो बात करेंगे जिन किसानों ने इस दर्द को झेला है, क्या है उनकी पीड़ा और किस तरह से इसका विरोध किया था उन्होंने, और क्या कुछ है उनके पास कहने को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश महतो है। हम लोग चासी संगठन का तृणमूल से जुड़े हुए हैं। हम लोग को जब नरेंद्र चक्रवर्ती 2016 में कृषि कर्माध्यक्ष थे, तो हम लोग किसान का भेस्टेड जमीन का मुद्दा उठाए। वो थे रानीगंज पंचायत समिति का पूर्व सभापति सौरभ हारी थे। ये लोग हम लोग को लिए बहुत साथ दिए। उन्हीं के लेके हमको दोनों आदमी बोले तुम लोग चाची गरीब आदमी है, तुमको थोड़ा इस सब का नॉलेज है, तुम लोग चाची का काम देखो। और ये जमीन कुछ भूमि माफिया 2022 से हड़पने का साजिश में रचा हुआ है। लेकिन ये जमीन को मेयर साहब भी बचा के रखे हैं। मेयर साहब बोले कि जो लीगल है लीगल होगा, इलीगल हम होने नहीं देंगे। हम लोग उनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये गरीब आदमी का भी वो सुनते हैं इतना बड़ा पोस्ट पर होकर। लेकिन कुछ लोग भूमि माफिया के इशारा पर नाच रहा है। ये जमीन को हड़पने का साजिश 2022 से चल रहा है। 2022 में नोटिस दिया गया कारपोरेशन की तरफ से कि ये जमीन कारपोरेशन की तरफ से यहाँ पर बिल्डिंग बनेगा। जब हमने आसनसोल कारपोरेशन में RTI डाला तो हम लोगों को उसका जवाब आया कि हम लोगों के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे समझ जाइए कि ये इसमें फर्जी काम हो रहा है जी। और ये जमीन एक्चुअली में कुमार पशुपतिनाथ मालिया का नाम पर है। ये हमारे पूर्वजों को बहुत दिन पहले दिया रहा खेती करने के लिए। आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं। ये जो आपके पास पेपर्स वगैरह हैं? जमीन सारे पेपर हैं, सारे पेपर हैं। हम लोगों ने MP को चिट्ठी दिया, मेयर को दिया, DM को दिया, ADM DLRO को दिया, रानीगंज BLRO को दिया, MIC साहब को कॉपी दिए। फिर भी कंप्लेन करने के बाद ये फंड पास कैसे हुआ? हमने 1 अक्टूबर को MP साहब के PA संतोष जी से बात किए, उनको सब मैटर समझाएं कि ये ऐसे ऐसा बात है। वो जमीन राज परिवार का है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उनका पूर्वज हम लोग को जमीन दिए हैं चाष करने के लिए। हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसमें 1 लाख रुपया का फसल लगा हुआ था। अभी तो देखते हैं कि सब्जी का कितना दाम है। ये लोग लगा फसल उजाड़ देता है। एक तरफ ममता दीदी हम लोगों को किसान के लिए कितना उन्नयन का काम कर रहा है। ये कौन लोग हैं जो भूमि माफिया के इशारे पर नाच रहे हैं? हम यहाँ के कानून मंत्री मलय घटक, नरेंद्र चक्रवर्ती, विधायक सभी से मांग करेंगे कि ये भूमि माफिया पर नकेल कसा जाए। भेस्टेड जमीन रिकॉर्ड हो रहा है, चासी को उच्छेद किया जा रहा है। किसान का जमीन बंगाल में 75% नहीं है, वो दूसरे का जमीन में या रेल का जमीन में या केंद्र सरकार का जमीन में या DSP का जमीन में चाष करता है। ये लोग लगा हुआ फसल में पुलिस को ला के, कम से कम 3 दर्जन पुलिस को ला के ये लोग हमारे महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया, सबको धक्का धुक्की दे के भगा दिया।
एक तरफ तृणमूल का नारा है कि माँ माटी मानुष, तो हम लोग तो माटी से जुड़े हुए आदमी हैं, हम लोग तो तृणमूल का सपोर्टर हैं। फिर कुछ लोग क्यों हमारे किसान भाइयों के ऊपर हमला कर रहा है? हम लोगों को तो 2016 में नरेंद्र चक्रवर्ती हमको अपना नंबर भी दिए, बोला कि तुमको जब भी दरकार होगा हमको फोन करना, तुम लोग किसान का काम देखो। सौरभ हारी जो पूर्व सभापति थे, आप लोग जानते होंगे, हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं, हम लोग को मेयर साहब भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लोग तो यही मांग करेंगे कि इलीगल काम रोका जाए, काहे कि हम लोग तो लिखित कंप्लेन दिए हैं पेपर के साथ में। तो फिर ये लोग कैसे, ये जो 7.5 बीघा रॉबिन्सन स्टेडियम के नाम से रिकॉर्ड है, उसमें तो रॉबिन्सन स्टेडियम है, बाद बाकी 15-16 आदमी का तो जो मलकाना जमीन है सब अपना अपना जमीन पकड़ा है, और जो फांका जमीन है उसी में तो राजा का जमीन है। आप राजा का जमीन है तो दीजिएगा कि नहीं? इस पे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो ये लोग कारपोरेशन के लोग कैसे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। वो लोग पेपर ऊपर तो इतना जगह हम भेजे, फिर भी वो लोग पेपर नहीं देते हैं क्या? अच्छा, या भूमि माफिया का दबाव में वो लोग काम कर रहे हैं? अच्छा, अभी इस जमीन को अब तक तो इन्होंने काफी कोशिश की है जमीन को बचाने के लिए, जितने भी राज्य सरकार की संस्थानें हैं वहां तक गए, उनसे गुहार लगाई, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी जो सकारात्मक कार्रवाई जो है आपकी तरफ से नहीं किया गया। लेकिन अब जब जमीन की ये दुर्दशा हो गई है तो अब आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोगों का जो मालिक है, जमीन का मालिक अनुराधा मालिया दीदी से हम लोग का बात हुआ। वो लोग कल BLRO में कंप्लेन किए, BLRO साहब आके उनको बोले कि जमीन आपका है। फिर भी ये कारपोरेशन के लोग को इतना जल्दी क्यों है कि ये जमीन पर हम लोग अवैध कब्जा करें? वो लोग नहीं जानते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये तो वेस्टेड लैंड नहीं है कोई भी। हम लोग खुशी है गोल्डेज होम बने, लेकिन वेस्टेड जमीन रानीगंज में बहुत है, उस पर जाके करें ना। ये तो वेस्टेड नहीं है। मेन है इनका जो पिताजी, उनके 4 पुत्र हैं, चारों का शादी ब्याह हुआ है, सबके 2 करके लड़का लड़की है। ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी, और काहे की पैसा तो उतना नहीं है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाएंगे जी। ये खेती था, 1-2 ठो गाय पाले हुए हैं और मजदूरी का काम करते हैं मार्बल में। अच्छा, यानी कि रोज कमाने, रोज खाने, रोज कुआं खोद कर पानी पीने वाले इंसानों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस नारा देती है माँ माटी मानुष का, माटी से जुड़े लोग, तृणमूल जो जिन्हें कहते हैं कि जमीन से जुड़े हुए लोग, तृणमूल के संगठन के कार्यकर्ताओं को जमीनी कार्यकर्ता कहा जाता है, और उन कार्यकर्ताओं के साथ में भी इस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये कल ही की खबर है। मुर्शिदाबाद में बीच के सामने बने अवैध तरीके से लगभग 100 होटल और रिसोर्ट है, जिन्हें जिला प्रशासन ने तोड़ने के लिए आदेश दिया था। मगर इस आदेश को जब ममता बनर्जी तक पहुंचाया गया तो उन्होंने नाराजगी जताई। ये जो स्थिति है आज यहाँ पर खेत की, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ करीब आए और कुछ तस्वीरें जो है यहाँ से साझा करूंगी आपके साथ। ये देखिए, अभी भी इस पौधे में भिंडी उगी हुई है, लगी हुई है। यहाँ कई ऐसी पौधे हैं जिनमें अभी भी ये सब्जियां लगी हुई हैं। यहाँ बैगन के भी हैं, कुछ साग है, फूल गोभी है, तो कई तरह के यहाँ पर आप पौधे देख सकते हैं। किस तरह से अमानवीय तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दर्द का एहसास बस वही कर सकता है जिसने खून पसीने से यहाँ पर बीज डाले, यहाँ पर पौधा उगाया, सींचा, हर रोज आकर के यहाँ की खल पतवारों को साफ किया, और उसके बाद नतीजा ये। यहाँ के पीड़ितों का दावा है कि कुछ पूंजीपतियों के इशारे पर नगर निगम के अधिकारी और कुछ पदाधिकारी मिल करके इस जमीन को लूटने की साजिश कर रहे हैं। नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता का कहना है कि इस जमीन पर दखल करने के लिए कुछ लोग बीते 3-4 सालों से खेती कर रहे हैं। जमीन के इस विवाद ने नगर निगम अधिकारियों की खोल दी है पोल। अनुराधा मालिया के अनुसार नगर निगम के कुछ अधिकारी और पदाधिकारियों की नजर में है ये जमीन, इसलिए बताया जा रहा है वेस्टेड। इलाके में चल रहे हैं कई प्रमोटर्स के प्रोजेक्ट, जगह है कीमती। इस जमीन को हड़प कर सांसद निधि से ओल्ड एज होम बनवा कर करना चाहते हैं। सांसद फंड से ही हो जाए इलाके में सड़क एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण। प्रमोटर्स को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं बोरो 2 के अधिकारी, पहले भी कर चुके हैं ऐसा। अनुराधा मालिया ने उठाया है सवाल, क्या सांसद को नहीं लेना चाहिए जानकारी उस जगह की जहां उनके फंड से बनने वाला है ओल्ड एज होम। सुनिए क्या कुछ कहा है अनुराधा मालिया ने। ये जो रॉबिन्सन स्टेडियम वाला जो जमीन है जी, इसमें इन लोगों ने
वेस्ट दिखाया था, हम्म, जो काफी हद तक एक इलीगल एक्ट भी था ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सीपीएम के समय में इन्होंने किया था। जी। और उस समय देखिए सिचुएशन कुछ और था, हम लोगों के कोल माइंस वगैरह नेशनलाइज हो गए थे, एंड हमने देखा कि ये जनरल पब्लिक के लिए अच्छे के लिए है, तो हमने वहां पे हस्तक्षेप नहीं किया। जी। वो रॉबिन्सन स्टेडियम का हो गया। उसके बाद एक आप देखेंगे वहां पे एक वॉल है जहां वाटर टैंक है। इस ये जो पर्टिकुलर प्लॉट जहां पे हमारा फार्मिंग हो रहा था, इसके जस्ट ऑपोजिट में एक रास्ता है, वो भी हमारे इसी प्लॉट के अंदर पड़ रहा है। जी। एंड उसके बाद वॉल है और वो वाटर टैंक एक्सेट्रा है, ठीक है ना, यस मैम। जो उन्होंने घेर लिया है। दैट इज द रॉबिन्सन स्टेडियम पार्ट जो इन्होंने वेस्ट किया था। अब उसके बाहर कुछ जगह इन्होंने वेस्ट किया, लेकिन ये वाला जो प्लॉट है ये वेस्टेड नहीं है। जो पार्ट इन्होंने वेस्ट किया है, ऑन व्हाट ग्राउंड दे हैव नेवर, हमको कोई नोटिफिकेशन हमको बीएल एंड एलआरओ से नहीं मिला। आज तक हमारे वेस्टिंग का कोई भी कागज हमको उन्होंने इंटीमेशन नहीं दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो इन्होंने वेस्ट किया है साइलेंटली, वो इन्होंने क्या किया है, किसी प्रमोटर को दे दिया है, बेच दिया है। सुन लीजिए, मैं आप रिकॉर्ड में बोल रही हूँ, उन्होंने दिया है और मैं इसको सामने उजागर करूंगी, मेजरमेंट करके मैं कराऊंगी। और मैंने कल किन्होंने दिया है? मतलब एएमसी ने दिया है। ओके। एएमसी वो जो कौशिक है वो ही दिया होगा, और कौन दिया होगा मुझे तो नहीं मालूम, और कोई दे सकता है, किसी ने तो दिया है जी। अब कौन दिया है, देखिए अंदर की बात मैं कैसे बता सकती हूँ, उनकी ऑफिशियल बात है। जी जी। अब उन्होंने दे दिया है टू अ प्रोमोटर, एंड अब क्या है, जस्ट मजा देखिए, वो तो जमीन उन्होंने वेस्ट करके वो पैसा खा गए, एंड अ बिग अमाउंट, बिकॉज दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ये जगह है, ठीक है ना। जी जी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि और हम यहाँ से कितना निकालें, क्योंकि अभी वो एमपी फंड से इनको वृद्धाश्रम करना है। तो इनको लगा कि ये, क्योंकि खेती हो रहा था, और देखिए हम खेती जहाँ होता है, राज परिवार का कोई सदस्य तो वहां नहीं जाएगा। मेरे मैनेजर लोग कभी आज जाते थे, बोलते थे, करते थे, वो लोग सब्जी देते थे, ऐसे करके चलता है ना हम लोगों का काम। तो वो सोचे कि हमको पता ही नहीं है, वहाँ ढिंडोरा हम पीट नहीं सकते कि वी आर टेकिंग, वो मेरा माली जा रहा है, वो मेरा कर रहा है, ठीक है ना जी। अब वो क्या किए, वो इसके ऊपर नजर डाले। वो प्रमोटर ने उनको बोला कि ये वाला है, क्योंकि वो देखिए प्रमोटर्स लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं कहाँ यहाँ प्ले हो सकता है, because पहले वो हमारे मैनेजर्स के साथ हाथ मिला के करते थे ना जी। तो उनको सब पता है कि कहाँ वो जाकर वो वहां से 2 नंबरी कर सकते हैं हमारी जमीन को लेकर जी। तो वो किए, और कौशिक महाराज जी उनके साथ हाथ मिला लिए, क्योंकि उनको मोटा अमाउंट मिला है, उनको फ्लैट मिला है वहां पे जी। आप अगर ठीक से छानबीन करेंगे आपको सब पता चल जाएगा। और वो लेकिन आसनसोल में नहीं पता है, मेयर साहब को नहीं पता है ये सब, हम ये भी पता लगाए हैं। वो सब कुछ करके अब वो बोल रहे हैं कि ये वाला जमीन ले लो, और ये जमीन लेके एमपी फंड में इसका आप दिखा के यहाँ पे वृद्धाश्रम हो जाएगा। आप समझे बात मेरे जी, को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग ये प्लानिंग था कि वो वेस्टेड वाला जो लैंड है, वेस्टेड है, वहीं पे है जिसपे ये वृद्धाश्रम बना सकते हैं, लेकिन उसको तो वो खा गए हैं प्रमोटर को देके। तो इस जमीन को अब दिखाएंगे, अब इसको अपना जो एरिया वहाँ जो प्रमोटर जो है, आई थिंक इट्स लोहारू वाला, एज फार एज आई थिंक, तो वो अभी डिसाइड करेंगे कि ये जमीन को वो एमपी फंड से जो पैसा आएगा उससे रास्ता भी बन जाएगा, वृद्धाश्रम बनेगा तो डेवलपमेंट होगा ना जी। तो उनका वो जो बैरन लैंड है वो कितना सुंदर से देखिए डेवलपमेंट हो जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ द एमपी फंड। एग्जैक्टली। उनको तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा ही नहीं। लेकिन लॉस किसका होगा? लॉस हमारा होगा, लॉस हमारा होगा, राज परिवार का होगा जी। आपकी जमीन जाएगी। हाँ, ये हम होने नहीं देंगे। अब जब खुल रहा है चीज तो पूरा अच्छे तरीके से खुले। मुझे क्या है, मैं तो मेजरमेंट कराऊंगी, मैं तो कोर्ट जाऊंगी, मैं तो जो करना है करूंगी। आई डोंट हैव टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग विद एनीबॉडी रिगार्डिंग माय लैंड, दैट आई कांट डू। क्योंकि अगर सोचिए वहां जेन्युइन एक वृद्धाश्रम होता तो हमको अगर बोलते कोई, हम दे देते, लेकिन हम वाया मीडिया काम क्यों करें, आप हमको बताइए।
हम यहाँ पे बेवकूफ क्यों बने? हमको ये क्यों दिखाया गया कि हमको कुछ मालूम नहीं है? ये मेरा मान सम्मान का बात है। मेरे जगह पे ये लोग जोर जुल्म करेंगे, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। मांग के ले लो, हम तो इतने स्कूल्स कॉलेजेस बनाए हैं। व्हाई कांट वी हॉस्पिटल? हमारे कौन सा चीज नहीं है? टीबी हॉस्पिटल आप पता लगाइए, वो तो हमारे जमीन पर है। इतना बड़ा टीबी हॉस्पिटल, कौन सा चीज नहीं किए हैं? अरे बोल दो ना, मांग लो ना। रानीगंज वो इलाका है जहां सबसे अधिक सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, भूमाफियाओं का कब्जा है। यहां तक कि बीते दिनों एक आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी को जान से मारने की धमकी दी थी एक भूमि माफिया ने। लेकिन जब बात होती है अवैध कब्जे की, भूमाफियाओं से जमीन को कब्जे से छुड़ाने की, तो उस वक्त अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन जब बात आती है कमजोर तबके की, किसानों की, तो उस वक्त इस तरह की जल्दबाजी कार्रवाई और इतने अमानवीय तरीके से खड़ी फसलों पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, उसे लेकर के यहाँ के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हर उस दरवाजे तक जा रहे हैं जहां से उन्हें उम्मीद है न्याय मिलने की। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं श्वेता पांडे, आर्थिक धारा।